मुंबई, सपनों का शहर। लेकिन 1960 के दशक में यह शहर मराठी मानुष के सपनों को कुचल रहा था। बाहरी लोग हावी हो रहे थे और स्थानीय मराठी लोग खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे थे। तभी एक शेर ने दहाड़ लगाई, Hindu, a mad Hindu. You call yourself mad? Pardon? You call yourself Don't mad? be that smart. No, why? I put any inverted commas to mad. What do you mean by that? I mean it that you always branded us as the Hitlers and ये शेर कोई और नहीं, बाल ठाकरे जी थे। एक ऐसा नेता जिसने न सिर्फ मराठी मानुष की आवाज को बुलंद किया, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में नई सोच और हौसले की लहर फैला दी। बाल ठाकरे जी का सफर बतौर कार्टूनिस्ट शुरू हुआ। उनकी पत्रिका मार्मिक ने पहली बार मराठी लोगों की तकलीफों को जनता के सामने रखा। उनकी कलम इतनी ताकतवर थी कि हर शब्द आग की तरह फैलता। उन्हें पता था कि बदलाव लाने के लिए लड़ाई करनी होगी, और यहीं से जन्म हुआ शिवसेना का। 1966 में उन्होंने इस पार्टी की नींव रखी और कहा, यह पार्टी मराठी मानुष के अधिकारों के लिए है। जो उनकी जमीन, नौकरी और पहचान छीनने की कोशिश करेगा, उसे हम बख्शेंगे नहीं। बालाजी आवाज बिल्कुल शेर की तरह थी, जो ये एक दिन शिवसेना का प्रतीक बन गया। और ये शेर सिर्फ झंडे पर नहीं, बाल ठाकरे जी के हर भाषण में गूंजता था। उनकी आवाज इतनी दमदार थी कि जब वो बोलते तो पूरा शिवाजी पार्क खामोश हो जाता। ठाकरे जी ने कहा था कि मुंबई की माटी पर पहला हक मराठी मानुष का है। यहाँ की नौकरी, यहाँ का व्यापार और यहाँ का सम्मान सब हमारे लोगों के लिए होना चाहिए। बाल ठाकरे जी के इस आंदोलन से हजारों मराठी लोग उनके साथ जुड़ गए। कंपनियों को मराठियों को नौकरी देनी पड़ी और मुंबई के हर कोने में मराठी भाषा को सम्मान मिला। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। टैक्सी चालकों से लेकर मजदूरों तक शिव सैनिक हमेशा उनकी मदद के लिए खड़े रहते। वर्ष 1993 में जब मरावाड़ा में भूकंप आया तो शिवसेना ने राहत शिविर लगाए। बाल ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर जरूरतमंदों की मदद करो, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। उनकी पार्टी ने शिक्षा में भी योगदान दिया। कई मराठी स्कूल और कॉलेज शिवसेना के प्रयासों से बने। बाल ठाकरे ने हिंदुत्व को भी अपनी राजनीति का एक मजबूत हिस्सा बनाया। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में शिवसेना की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने कहा था, हिंदुत्व हमारा गौरव है और इसकी रक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। लेकिन एक खास बात यह थी कि उन्होंने कभी सरकारी पद नहीं लिया। वो कहते थे, मुझे पद की लालसा नहीं, मैं सिर्फ जनता का सेवक हूं। बाल ठाकरे जी न सिर्फ एक नेता थे, बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने मराठी मानुष को उनका सम्मान लौटाया और हिंदुत्व को एक नई पहचान दी। और आज भी उनकी आवाज हर मराठी मानुष के दिल में गूंजती है। आयाम सुरामाचं नाव काढल्याबरोबर त्याच्या मागे लगेच खटल्याचा ससेमिरा लागतो आणि या भडवा यासीन पाकिस्तानचा अतिरेकी तिथे येऊन तुमच्या महात्मा गांधींना शिव्या देतो, त्याबद्दल तुम्ही कुठे खटला घालायला तयार नाही। उलट तो आमरण उपोषणामध्ये मरण्याची शक्यता आहे, म्हणून त्याला सांगते, तू म्हणतो त्याप्रमाणे वागतो।